श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। ऐसे हम कहते तो हैं, लेकिन गुरु कहते क्या सच में तुम जन्म दोबारा नहीं लोगे? अपने कर्मों को देखो कि कर्म में तुम्हारी इतनी स्वच्छता आ गई, इतने निर्मल हो गए हो जो भगवान से मिलकर के एक हो जाओगे। कोई कमी नहीं बची है जिसके कारण तुम्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जन्म जन्म मुनि यतन करामई, अवंत राम कही आवत नहीं। कहा बहुत बहुत दिनों तक इंसान भगवान का नाम लेता है, सुमरण करता, भजन करता है। अवंत समय में ऐसी गति बन जाती, मति बन जाती तो इंसान का भगवान का नाम निकलता नहीं मुझसे। और या तो फिर ये समझ लो कि जो भगवान का नाम ले लेता है, जाप कर लेता आखिरी दम, तो फिर लौट करके आता नहीं। तो वही गुरु बता रहे, क्या तुमने अपने मन को इतना जीत लिया है, इतना अपने को प्राम किया है, जो संसार में जन्म लेने का कारण नहीं छोड़ोगे। अब तुम दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं इसके लिए हमको अपना तपस्वी जीवन बनाना होगा। जितना हमारे जीवन में तपस्या होगी उतने ही हमारे कर्मों का विनाश होगा, उतने मेरे कर्म जल जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये कर्म जो है हमारे ही हमको जन्म लेने का कारण है। तो यही गुरु बताते हैं कि हमको अगर दोबारा जन्म नहीं लेना, ऐसा हमारा निश्चय है, तो कैसे कर्म करें? निष्कामता से कर्म करें। जब जागो तभी सवेरा। कोई भी काम हमारे हो तो उसमें हमारे अंदर कोई आसक्ति और लोभ नहीं होना चाहिए। संत महात्मा देखो कैसे अपना कमल जैसा जीवन बनाते थे, उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती थी। इतने बड़े बड़े संत महात्मा हुए, जंगलों में बैठे आराम से समाधि करते, भगवान का ध्यान विचार करते, कोई का न ध्यान करके ना अपना ही विचार करके भगवान में लीन रहते, तब भी उनका कहीं न कहीं फंसने का डर बना रहता। हम लोगों को भी रोज गुरु ये सिखाते हैं, क्या तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य हो गई है कि जो अब भगवान की कृपा को जान गए हो, उसकी तरफ आगे बढ़ गए हो, जो मौत को तुमने जीत लिया है। क्योंकि मौत को जीतना बड़ा ही मुश्किल होता है। कहना तो आसान है कि हम ना धरेंगे जन्म हम दोबारा, लेकिन हमारे ऐसे कर्म हो कि हमको दोबारा संसार में आना ना पड़े। कहीं पर भी निकल के हम जाते हैं, जब पूरा सामान जब तक खरीद नहीं लेते तब तक हम लौट के अगर आ जाएं तो दोबारा जाना पड़ता। ऐसे हम भी आए संसार में भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए आए थे। हरिभजन को उठन लगे कपास। यहाँ हमको फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आए हैं अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, जो काम का हमने निश्चय किया है। तो इसलिए बड़े बड़े महान कर्म करने वाले व्यक्तियों में भी भगवान कहते हैं कि जो योग में लगा रहता है वो मुझको बड़ा ही प्रिय होता है। 6ठे अध्याय में भगवान ने बताया है। 5वें भी कहा कि देखो तपस्वी से, दानी से और त्यागी से, सबसे हमको जो है योगी बड़ा पसंद होता है। ऐसे भगवान कहते हैं अगर हमको दोबारा जन्म नहीं लेना तो हमेशा भगवान में हमारी योग जुड़ा रहे, भगवान में हमारी वृत्ति जुड़ी रहे। दादा भगवान ने जैसे भजन में कहा नहीं है कि हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संवार के। मन से अपने बता दो कि अब हमको जन्म नहीं लेना है, तो इसलिए अब हमको संसार में अपने मन को नहीं लगाना। कहीं बार ये जाने लगे तो उसको रोक करके बार बार भगवान में लगाना है। अपनी अंतरात्मा से मेरे को निरंतर जो भजता रहता है वो परम योगी मुझे श्रेष्ठ मान्य है। भगवान कहते हैं अंतरात्मा से कोई जान भी ना पाए, अब भगवान की माला आठों आम हमारे चले। क्योंकि जब हमें उसका महत्व होगा तो वो चलेगी। संसार में रुपए पैसे का महत्व रहता है तो कहीं भूलता है कि कितना रुपया मेरा बैंक में जमा है, या संतान का महत्व रहता है, कहीं भूलता है कि हमारी संतान का क्या नाम है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहीं उतरता है उसके दिमाग से। पति में अगर मोह ममता रहती है तो कहीं हटता है दिमाग से। तो ऐसे ही बताया कि परमात्मा में अगर हमारा योग जुड़ जाए, अगर परमात्मा में मुझे श्रद्धा हो जाए, प्रेम हो जाए, तो एक घड़ी को भी वो घूमेगा नहीं। स्पष्ट ही है कि पूर्व जन्म में जो समत्व बुद्धि रूप योग की अपूर्णता शेष रह गई थी, उसको शीघ्र ही पूर्ण करने का उसे अवसर प्राप्त हो गया है। फिर उसके प्रभाव से परमात्मा की प्राप्ति करने में पहले से भी अधिक तीव्र अभ्यास करके शीघ्र ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
सुखदेव भगवान शंकराचार्य जी भी उदाहरण में यही बात कहते हैं। कैसे कि जो अपने इस गति को तीव्र कर लेता है, माने गुरु कहते थे तेज धार अगर तुम्हारी तलवार में है तो झाड़ झक्काड़ पेड़ पौधे से कटीली जगहों से डरने की तुमको जरूरत नहीं। काटते छाटते हुए तो अपना रास्ता बनाते हुए चले जाओगे। ऐसे ही ज्ञान में अगर हमारी प्रखर बुद्धि है तो हमको भी कोई कर्म हमको रोक नहीं सकते। काटते छाटते हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करोगे तो फिर देह नहीं रहेगी, जहाँ देह नहीं रहेगी वहीं बंधन नहीं रहेगा, और जहाँ बंधन नहीं वहीं हम जन्म का कोई कारण नहीं है। और यहाँ पर आने का फायदा भी क्या है? जग के फेरे बार बार कौन करे, ऐसा जाए कि लौट के फिर न आए हम। इस जग के फेरे बार बार कौन करे। यहाँ पर आकर के आखिर दुख ही तो उठाते हैं, परेशानियां ही तो उठाते हैं। संसार में आकर के दुख के अलावा और मिला ही क्या है? जो देखो वही कहीं न कहीं कोई न कोई कारण बस दुखी ही है। तो इसलिए अपने पूर्व कर्म को जल्दी से जल्दी पूरा करने का जो हमको अवसर मिला है, गुरु का ज्ञान मिला है, इतना सुंदर गुरु हमको तरह तरह के उदाहरण देते हैं, चाहे सुखदेव के हो चाहे शंकराचार्य के हो। वो संसार में आए तो जरूर, लेकिन इसमें फंसे नहीं। संसार में रहते हुए भी उनको न्यारे होने की कला आ गई थी। अपनी ज्ञान शक्ति से सुखदेव ने तो गर्भ में ही ज्ञान सुन लिया था अमर कथा शंकर जी से, और शंकराचार्य जी थे वो परम भगवान के भक्त थे, इसी कारण उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी। तो इसलिए भगवान कहते तुम्हारा भी हंस में गुरु हमको समझा रहा बता रहा है कि विषयों के बस में हुआ उस पहले के अभ्यास से भी निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समत बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। कि जिसकी बुद्धि समत बन जाती है तो संसार में तरह तरह के लोग बताएंगे कि अगर तुम्हारा मनुष्य जीवन है तो इसके लिए तुमको थोड़ा छल कपट करना ही पड़ेगा, घर परिवार है तो इसके लिए तुम्हें समय देना ही पड़ेगा, रुपए पैसे अगर तुम्हारे पास है तो उनका रख रखाव तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे तरह तरह के लोग तुमको अपनी तुम्हारी जिंदगी में मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ये तो सब उल्लंघन कर जाता है, वो तो वेद शास्त्रों का भी उल्लंघन कर जाता है। ना उसको कोई पाप का भय रहता है और ना उसको कोई पुण्य का भय रहता है। वो कहता है पाप हमारे में है नहीं, अब पुण्य करने का हम कोई मेरी इच्छा नहीं है। आत्मा निर्लेप स्वरूप है, इसमें ना पाप है ना इसमें पुण्य है, वो सबसे ही न्यारी है। तो इसलिए वो अपने आत्म भाव में इतना आगे बढ़ जाता है कि सारे कर्मों का, सकामता के कर्मों का सब उल्लंघन कर जाता है। पूजा पाठ दान पुण्य ये सब चीज भगवान ने बताया, ये भी हमको ला करके संसार में पटक देते हैं। आज तुम दान कर रहे हो कि हम ये कर रहे हैं तो कल हमको मिलेगा। लेने आने के लिए तुमको शरीर ही तो रखना पड़ेगा, बिना शरीर के कैसे ले पाओगे? जब शरीर नहीं होगा तो कैसे ले पाओगे? और शरीर रखने के लिए हमको कैसे आना पड़ेगा ये सब जानते हैं। हमें भगवान ने कहा संडास से ही हमारा फिर जन्म होगा, अब फिर हम बार बार वही गति करेंगे कि बार बार आना जाना, वही लेट्रिन बाथरूम में हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारी उर्गति थोड़ी होगी, ये तो हमारी अधोगति होगी। इसलिए कहा कि इसका उल्लंघन करके भगवान की ओर योग जोड़ करके भगवान में ही वो लग जाता है। अपने को इतना पवित्र कर लेता है, इतना पवित्र कर लेता है कि वो बार बार संसार में आने जाने की उसको कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये भक्ति के कारण ही हमको आना पड़ता है। और भक्ति हमारी पूरी हो जाए तो यहाँ हमको फिर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? संसार में ये दुख सुख इसलिए बनाया गया कि हम ज्यादा ज्यादा भगवान से प्रीति करें, भगवान की ओर आगे हम बढ़े। तो इसलिए हमको दिखाता है भगवान, लेकिन इसको देख करके भी अगर हमारे अंदर मगरूरी बनी रही, हमने अपने कार्य को नहीं किया, तो गुरु कहते गफलत में सारा समय हमारा चला जाएगा। इसलिए हमको अब की भगवान की ओर विचार करके, संसार में न देख करके, एक कष्ट दुनिया के परेशानियों को देख करके, लोगों में कष्ट का भाव देख करके हमको अब की अपना ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हर तरीका से अपने आप में हम गुरु कहते परमात्मा में लीन कर लें अपने आप को। हर समय भगवान में मेरी वृत्ति रहे, भगवान में मेरा विचार रहे। और जब भगवान में ही हमारा जुड़ाव रहेगा तो गुरु कहते फिर हमसे कोई ऐसे कर्म होंगे नहीं।
संत महात्मा अपनी वृत्ति भगवान में जोड़ लेते थे तो उनको फिर संसार के कर्म से वो न्यारे हो जाते थे। आज हमको भी गुरु सिखा रहे कि बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं। तुम रोज ये कहते हो हमने ये किया वो किया, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारा ये झूठा भरम है, तुम्हारा ये झूठा पसारा है, इससे तुम न्यारे हो जाओ। रोज गुरु बता रहे कि जैसे हमने तुम्हें सिखाया है कि सब कुछ करते हुए भी कह दो हमसे कुछ भी होता नहीं है, सब करने वाला भगवान है, उसी से सब कुछ हो रहा, वही करवा रहा, वही करता है। ऐसे जो तत्व से जान लेता उसको फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। साधक तो भगवान की असीम सामर्थ्य, असीम कृपा को जान लेता है और उसकी दयालुता को ध्यान में रख करके निरंतर भगवान के ध्यान में लगा रहता है। उसके अंदर ये नहीं आता कि हमसे कोई गलती हुई, हमने क्या किया था जिंदगी में। वो कहता भगवान तो करुणा निधान है, वो तो दयालु है, वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, हमको अपनी शरण में लिए है तो हमारा उद्धार भी वो करेंगे। ऐसे गुरु कहते भूल जा कुली जमाना भूल जाओ, क्या तुमने किया कल किया। आज अपने निश्चय को बनाओ कि अब हमको जन्म नहीं लेना है, तो हमको हर घड़ी भगवान में ही अपने चित्त को जोड़ के रखना है, उसी में ही मति को, उसी में ही अपनी गति को लगा कर रखना। प्रिय की चर्चा या प्रिय का ही प्रचार करना है। कहो या सुनो, हर समय भगवान की भक्ति में ही लीन रहो। भगवान ने कहा 10वें अध्याय में कि हमारे भक्त हमारी कथा के द्वारा कहने में और सुनने में, सुनाने में ही संतुष्ट होते, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान के भक्त को यही काम रास आता, वो हमेशा भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहते और भगवान की असीम कृपा को जान लेते, उसकी दयालुता को जब जान लेते हैं तो हर समय भगवान में ही अपने चित्त को जोड़ कर रखते हैं। तो बता रहे भगवान की साधक को ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान पहले कह चुके हैं जो मुझको प्रिय है मैं भी उनको बहुत ही प्रिय हूँ, जो जिस प्रकार भजता है मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इसलिए जो साधक भगवान की ओर 10 पग भी चलता है तो भगवान उसकी ओर 10 पग चलते हैं। परंतु जब निश्चय है कि हमारा एक पग साधक के हजारों पग के बढ़कर होता है, जैसे भगवान ने कहा, भगवान अगर कह भी दे कि तुम एक पग चलते हो तो हम एक पग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पग और भगवान के पग में बड़ा ही अंतर है। देखो भगवान बौना का रूप बना करके आए थे ना खाली कुछ लेने के लिए, 3 पग में ही सब कुछ उन्होंने नाप लिया। ऐसे भगवान अगर हमारे लिए एक पग चल भी देंगे तो कितना चल डालेंगे, हमको कितनी जल्दी गोदी उठा लेंगे, कितनी जल्दी हमको सीने से लगा लेंगे। तो हमको हार नहीं माननी है, हमेशा भगवान की ओर ही जोड़ना अपने चित्त को, तभी हम अपना ये बार बार आने जाने का ताता तोड़ सकते हैं। अब अगर हमने इस सपने को नहीं जागृति लाई अपने अंदर तो गुरु कहते ताता टूटेगा नहीं, आना जाना हमेशा हमारा चलता रहेगा। फिर हमारा कहना बेकार हो जाए कि अब न धरेंगे जन्म हम दोबारा। अगर हमारा ऐसा कहना है, ऐसा सोचना है तो निश्चय ही हमारा भी बहुत मजबूत होना चाहिए। इसको कोई तोड़े नहीं, इसको कोई हिलाए नहीं कि अब हम ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे जो हमको लौट के आना पड़े। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन